हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट रीडिंग आज की क्या होने वाली है। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूं कि ये एक जेंडर टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ये एक पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है। तो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले आपको क्या करना है, एज वी ऑलरेडी डू। ठीक है, हम जो हमेशा करते हैं, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। शांत अपने मन को करिए। ठीक है, ऐसा महसूस करिए कि आपके अंदर जब आप सांस ले रहे हैं तो सारी पॉजिटिव चीजें अंदर आ रही हैं और सारी नेगेटिविटी दूर जा रही है। ठीक है, तो ऐसा आपको महसूस करना है। ठीक है, और आपको भगवान से, जो भी जिनको भी आप, यूनिवर्स तो सभी के लिए है। ठीक है, ओके। तो आप जिनको भी मानते हैं, डिवाइन यूनिवर्स से आप क्षमा याचना करें। ठीक है, क्षमा याचना करें। कैसे? उनको हाथ जोड़कर उनको बोलना है कि मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, कारण या अकारणवश। ठीक है, जाने या अनजाने, मेरी सारी त्रुटियों को क्षमा करें, ऐसा आपको बोलना है। ठीक है, और इसी इसी क्षमा याचना के बाद आपको थैंक यू कहना है उनको। ठीक है, सॉरी एंड थैंक यू आर सो पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, सॉरी कहना है, एक्सेप्ट करना है कि मुझसे गलती हो सकती है, मुझसे हुई होंगी गलतियां। ठीक है, और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, हर इंसान को, देखिए जब इंसान कुछ गलत काम करता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मारी जाती है ना। तो कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सद्बुद्धि मांगिए, सॉरी कहिए और थैंक यू कहिए। ठीक है, इसी तीन चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, एक ये जनरल टर्म्स में मैं एक आपसे शेयर करना चाहती हूँ चीज। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ इसके पहले, देखिए क्या होता है कि जो ईश्वर होते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स किसी के लिए भी बायस्ड नहीं है। ठीक है, सांसें उसकी भी चलती हैं। ईश्वर ईश्वर ये नहीं बोलते हैं कि इसने कर्म गलत किया है इसलिए इसको सांस नहीं देंगे। ठीक है, सांस सबको मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, ये इंसान गलत है तो इसको सांस नहीं मिलेगी, इसको खाना नहीं मिलेगा। ईश्वर के पास और यूनिवर्स के पास देने को बहुत कुछ है। ठीक है, तो जब इतना भंडार पड़ा पड़ा है, ठीक है, तो देने वाला वही है। क्यों कहते हैं देने वाला वही है? क्योंकि उनके पास इतना भंडार पड़ा है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, इसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, इसको सांसें नहीं देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, सांसों में बंटवारा तो नहीं है। आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ, और इवन इस दुनिया में सारे लोग सांस ले रहे हैं। राइट? तो मेरा ये मानना है कि आप किसी के बारे में भी कोशिश करिए, जैसे आपको कोई भावना आती है, ठीक है, कोई ऐसी नेगेटिव, आपको पता है जब सबसे पहले आपके मन में कोई भावना आती है तो आपको पता होता है आपकी भावना, देखिए मन, बुद्धि और चित्त, तीन वृत्तियां होती हैं, है ना, इस सूक्ष्म शरीर की। तो ये तो खैर एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट मैं एक बता रही हूँ कि मन जो होता है ना, मन के अंदर सब प्रकार की चीजें आती हैं। ये आपकी बुद्धि तय करती है कि आपको अपने चित्त में क्या लाना है। करेक्ट? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना मन जो है ना, मन में हमेशा विचार जो होते हैं किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस करते करते जब हम कहते हैं नहीं, जैसे मेरे अंदर मान लो एक एग्जाम्पल है, मेरे अंदर, मैं एक इंसान हूँ, एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर, मेरे मन में एक भावना आई, जलन की भावना आई, मान आप उस जेलेसी की भावना को क्या रेप्लिकेट करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उस जेलेसी को आप बोलते हैं कि नहीं, तुम बुद्धि में जाओ और फिर चित्त में उस चीज को उतारो। ठीक है, तब तो ये श्योर है कि फिर जो लोग जलते हैं ना, वो पहले उनको खुद जलना पड़ता है, फिर वो बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनको तकलीफ होती है। ठीक है, तो पहले सोचिए कि ये सही है, ये गलत है, आपका मन डिसाइड करता है। ठीक है,
और आप देने वाले कुछ नहीं होते हैं। ये यूनिवर्स का खेल है, ठीक है? ये दुनिया गोल है और जो कोई जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, ठीक है? लेकिन हमारी जो कर्मों का लेखा-जोखा है, ना जाने कितने सालों, कितने जन्मों से चला आ रहा है। तो आपको भी पुराना जन्म याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को याद नहीं है, ठीक है? कि हमारे कितने माता-पिता थे, कौन थे, क्या थे, कौन रोया था हमारे लिए, ठीक है? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है? लेकिन हम इसी माया जाल में फँसे रहते हैं, इस दुनिया में, ठीक है? 2 वक़्त की ज़िंदगी है, ठीक है? तो इंसान सोचता है जी ले, है ना? लेकिन सबसे पहले अपने आप को हेल्दी रखना, अपने मन को हेल्दी रखना, अपने दिमाग को हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? किसी के भी कर्म में हमारा हमारा उसमें योगदान नहीं है, ठीक है? सेल्फ प्रोटेक्शन ज़रूरी है, जहाँ पे इतना भी सीधा बनकर इंसान को नहीं रहना है, जहाँ पे आपको तकलीफ होती है, ठीक है? ये भी ध्यान में रखें, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं बनना है कि दिन-रात आपके दिमाग में अगर वो विचार आ रहे हैं, अगर किसी इंसान के कारण आ रहे हैं या फिर कोई परिस्थितियों के कारण आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है कि आप उसके बाद भी कितने अच्छे रह सकते हैं, ठीक है? आपको इतनी परिस्थितियाँ दी गई, लेकिन फिर भी आप आप अपनी चीज़ों से नहीं हटते हैं, वही अच्छाई कहलाती है, ठीक है? अच्छाइयों का मापदंड तो ख़ैर सबके लिए अलग होता है, ठीक है? लेकिन अच्छाइयों का मापदंड मेरे लिए ये है कि जो बुरा करने की जिसकी लिमिट हो, ठीक है? वो इंसान अच्छा है। बुरा करने की लिमिट होती है जिसकी कि बस अब ये मेरी लिमिट है, इसके आगे मैं इसका बुरा नहीं कर सकता या बुरा नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि देखिए सबको पता होता है कुछ ना कुछ चीज़ें तो हर कोई करता ही है, ठीक है? और जो नहीं करते हैं उनको लगता है वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, ठीक है? तो सेल्फ रियलाइज़ेशन, सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बस ये तो ख़ैर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा मुझे लग रहा है आज, ठीक है? लेकिन एक जनरल टर्म्स में मैं आपको बता रही थी कि कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए, मत सोचिए। आप अपने काम के बारे में सोचिए, आपको जिस-जिस रास्ते में, अपने जीवन के रास्ते में आप अपना जीवन का रास्ता अपनाइए, उसको उसको फ़ॉलो करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही कोई आपको बोलता है कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मतलब अगर कोई आपको डेविएट करता है आपके काम से, ठीक है? तो आप अपने काम में और जुड़ जाइए। बोलिए कि नहीं, मुझे तो यही करना है, मुझे तो अच्छी चीज़ें ही करनी है, ठीक है? मतलब कैसे? मतलब ये कि मुझे जैसे मान लीजिए आप प्रोफ़ेशनली बहुत साउंड करना चाहते हैं, लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अपनी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दीजिए। उस वेदना को, अपने दिल की वेदना को, अपनी आत्मा को गाइड करिए, डायरेक्ट करिए, क्योंकि डायरेक्टर कौन है अपनी आत्मा का? केवल आप हैं, ठीक है? आप अगर उसको दलदल में घुसेड़ते जाएँगे, ठीक है? तो वो दलदल में ही जाएगा, ठीक है? तो कोई भी चीज़ जब आप इनपुट अच्छा देंगे, इनपुट अच्छा देते रहो, इनपुट अच्छा देते रहो, कभी ना कभी तो आउटपुट अच्छा निकलेगा ना। लेकिन जब पूरा इनपुट ही आप नेगेटिव दे रहे हो, अपने आप को भी, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, इसलिए तो कहते हैं ना कि आत्मा का द्वार कहाँ से है? शरीर से, है ना? तो अपना ख़्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप अपने शरीर का ख़्याल रखेंगे तो आपकी आत्मा खुश रहेगी, ठीक है? और अपने मन को वो फ़ीड कराइए, मन में तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आपकी बुद्धि डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो ये थी एक शॉर्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, हालाँकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो एक जनरल सेंस में मैंने आपसे कह दिया। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, ठीक है? किसी के बारे में नहीं और अपनी क्षमा याचना कर लीजिए। हम जब ख़त्म होते हैं या मरते हैं, तो हम अकेले ही जाते हैं, हमें अकेले ही लेखा-जोखा क्लियर करना पड़ता है चीज़ों का, राइट? तो इसीलिए सॉरी बोल दीजिए, ठीक है? जो मुझसे पुरानी चीज़ों से वो हुआ, दिल से क्षमा है मेरे मन से, मेरे हृदय से क्षमा माँगती हूँ मैं, कि मुझसे कोई ऐसा पाप हो गया हो तो, ठीक है? और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें और थैंक यू बोलना है कि जो मिला है, वो मेरे लिए बेस्ट है और बेस्ट था और बेस्ट रहेगा, ठीक है? ऐसा आपको फ़ील करना है, ठीक है? इसी फ़ीलिंग के साथ चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फ़ीलिंग आज की क्या होने वाली है, ठीक है? चलिए हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की
करंट रीडिंग आज की क्या होने वाली है, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। जय श्री राम। तो पहला कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड आ गया है द हायरोफेंट, द सन इन रिवर्स, द मैजिशियन इन रिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, द लवर्स इन रिवर्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो द फाइट कंटिन्यूज, ठीक है, फाइट कंटिन्यूज, ठीक है। दिल कह रहा है, दिल इनका कहता है कि आप एक चमकते सितारे की तरह हो इनके लिए, ठीक है। दिल कहता है कि बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है। दिल कहता है कि आप में वो जादू है, आप वो इंसान हैं जो इनको वो हाइट देते हैं, वो एक चरम सीमा पे लेकर जाते हैं जो एक कोई इंसान उस चरम सीमा पे नहीं लेके जा सकता है। आप इतने क्यों परेशान होते हैं किसी पार्टनर के लिए, क्यों होते हैं? क्योंकि आपसे प्यार करने वाले लोग तो होते हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी से आप प्यार करते हैं ना, तो आपको जो चरम सुख की प्राप्ति होती है वो आपको खुद जब प्रेम होता है तब होती है, ठीक है। तो वही चीज वो आपको महसूस कर रहे हैं कि ये इंसान मुझे हर तरीके से मैनेज, मतलब हर तरीके से खुश कर देता था, ठीक है। इसके पास एक जादू की छड़ी थी, इस इंसान के पास एक जादू की छड़ी थी। लेकिन ये सब जो बातें मैं कह रही हूँ ना, ये इनका दिल दिल कह रहा है, दिल इनका फील कर रहा है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्शन है ना, ये इस चीज को नकार रहे हैं, ठीक है। नकारना, नेग्लेक्ट करना, ठीक है, नकार रहे हैं इस चीज को कि मानते तो हैं, दिल दिल तो कह रहा है, लेकिन नहीं 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 नहीं, द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और बहुत इनको ऐसा लगता है, बहुत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में आपके बारे में कहीं ना सोचते हैं, लेकिन इनके बीच में जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनका रीजन इनकी फैमिली है, ठीक है, रिलीजन है, सोसाइटी है, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके फादर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इनके फादर ना उनको ऐसा लगता है कि मेरे पापा या मेरे फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको, ठीक है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। लड़ाई तो होती रहती है, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, उनको पता है कि आप में भी वो पावर है कि आप उनको मना सकते हैं, और उनमें भी वो पावर है कि वो आपको मना सकते हैं। हजारों लड़ाई हो रही हो, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म है, उसके बाद फिर लड़ाइयाँ क्या होती हैं, सॉर्ट हो जाती हैं, क्योंकि दिल जो है हमारा, जो मुंह होता है ना, वो कुछ ना कुछ बोल ही देता है। गुस्से में कहते हैं ना लोग, जो मन में आया वो हम कह देते हैं, ठीक है। मुझे तो किसी को बुरा लगे अच्छा लगे हम बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट गुड, ठीक है। यू शुड हैव ऑफ हैबिट कंट्रोलिंग योर सेल्फ। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जब कोई और आपको वो बात कहता है तो कितनी बुरी लगती है ना। तो इसलिए कभी भी कुछ भी कह देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जिस इंसान का दिल साफ है, ठीक है, जिस इंसान के अंदर गंदगी नहीं है, ठीक है, वो जो चीज कह देता है तो उसका तरीका में भी अलग हो सकता है, ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, बट वो इंसान प्योर है, ठीक है, उसकी बात अलग है। लेकिन अब तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में या आत्मा में वही वही चीजें, दिल में वही वही चीजें, बुरी चीजें भरी हुई हैं, तुमने कभी भी अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं लाया, तो तुम्हारे मुंह से कभी भी, वाणी से कभी भी अच्छी बात नहीं निकलेगी। वाणी से बात तभी अच्छी निकलती है जब दिल में बात अच्छी होती है, ठीक है, और आपके अंदर कंट्रोल होता है, दिल में नहीं, मतलब मन में तो सबकी अच्छा ये बताओ, हर चीज मन में अच्छी और बुरे विचार सबके आते हैं, सबका मन एक जैसा है,
ठीक है, अच्छे बुरे विचार वैसे, लेकिन आप एक शेप देते हो, जैसे बच्चा होता है, पैदा होता है, उसको हम कुछ सिखाते हैं, राइट? तो सिखाते ऐसे ही आपको अपने आप को ट्रेन करना है, यू शुड ट्रेन योरसेल्फ, ठीक है, कि आप जीवन में उस चीज को, उस परेशानियों को, जीवन की परेशानियों को झेल पाए। ऐसे लोग जो ट्रेन नहीं करते हैं खुद को, जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, वो लाइफ में बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता है, राइट? तो बैक टू द रीडिंग, ठीक है। तो ये आ रहा है कि इनके ना फादर जो हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये ना एक प्रोमिनेंट फिगर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि इनको ऐसा लगता है कि इनके फादर ना इनको मानेंगे नहीं, ठीक है, मतलब इनको कोई सेम कास्ट या कास्ट का प्रॉब्लम, रिलीजन का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है कि इंटर रिलीजन हो आप लोग, या फिर हो सकता है कि मे बी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा पुराने विचारधारा के लोग हैं, ठीक है? और इनके अंदर ना अ, इनको ना बहुत वैसा महसूस हो रहा है कि मतलब एक आपके बगैर ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सूरज, दिन और रात, तो जब आप रहते हो तो कहते हैं ना कि सूरज की तरह चमकते हो आप, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका सूरज ना ढल गया है, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि सूरज ढल गया है, ठीक है? और आप आपको आपके ना रहने से ना इनको नेगेटिविटी फील हो रही है, इनको केयरलेसनेस, मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी कद्र नहीं करता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है, ठीक है, ये सामने वाला इंसान केयरलेस हो रहा है मेरे लिए, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो महसूस होता है ना, आपके साथ एक वो ना चाहते हैं, वो ना आपके साथ, आपकी तरफ ना, लेकिन फाइनली नो डाउट कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी झगड़े हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, बट ये ना आपकी तरफ ना आना चाहते हैं, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, आपके जो थॉट है ना मुझे मूव ऑन वाले लग रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो देखिए जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो हैं 7, 5, 19, 21, 6, 5 और 2 आ रहा है मेरे सामने, ठीक है, 2 भी आ रहा है। ओके, तो ये आपके या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, इसको 1 डिजिट तक लेकर आइएगा, वो भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई डेट्स होंगी, प्रोमिनेंट डेट्स होंगी जो आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक बार क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, कार्ड्स को कि क्या आ रहा है, ठीक है। वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें, वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये डरते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ये इनको ना, इनके पास बहुत सारी 36 चीजें हैं, इनके पास एक नहीं, दो नहीं, 36 चीजें हैं इनके पास, ठीक है। इनको ये डरते हैं, ठीक है, इनको एक इंट्यूशन आता है, इनको ऐसा एक महसूस होता है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि इस इंसान के साथ ना अगर मैं रहा तो मुझे ये करना पड़ेगा, वो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू में ना वो चीजें सोच पाते, छोटी छोटी चीजें, कि मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मे भी हो सकता है कि ये सिंगल चाइल्ड है अपने घर में, या फिर हो सकता है कि ये सिंगल, या फिर ये घर में सबसे बड़े हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो ये सबसे घर में बड़े हैं, या फिर दोनों में से एक चीज हो सकती है, ठीक है, या तो घर में सबसे बड़े हैं, या फिर ये सिंगल चाइल्ड है, मतलब सिबलिंग्स में मान लो मेल पर्सन है ये अगर, तो बहनों में एक भाई है, या फिर भाइयों में एक बहन है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनके अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं, और ये ना खुद खुद की ही चीजों, इनके लाइफ में ना, इनकी लाइफ में करियर में बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं। तो क्या होता है कि इंसान को इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए ना, इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना कि वो कर पाए अपनी लाइफ में, है ना। ये मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा व्यापारिक प्रवृत्ति के इंसान दिख रहे हैं,
ठीक है? ये इंसान बिना बिना मतलब के आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है? व्यापारिक प्रवृत्ति के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ना इस उनको ऐसा लगता है कि आप आपके साथ रह के केवल आपके साथ एक प्रॉपर अटैचमेंट रखो, सब चीज़ें रखो, ट्रैवलिंग करो, थोड़ा-सा पटा लो, है ना? ऐसी वाली थिंकिंग क्योंकि उनको उनको देख के ऐसा लगता है आपको अभी भी देख के ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपसे उनको वो केयर मिल मिल सकती है, वो नर्चरिंग मिल सकती है, जो इनके पास खुद नहीं है, ठीक है? इंसान वही तो दूसरे से चाहता है जो उसके पास खुद नहीं है, ठीक है? तो मतलब इनको इनको ना सब चीज़ें ना आपकी इल्यूज़नरी दिख रही है कि आप खूबसूरत बहुत हो, आपके साथ एक घर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? नर्चरिंग वो अपने फ़ायदे की चीज़ अब चाहे इसको नर्चरिंग बोलो या फिर कोई भी चीज़, उनके पास ना थोड़ी-सी भावनाओं की कमी है, ठीक है? तो जिसके पास भावनाओं की कमी होती है ना, जो दिमाग से बहुत शार्प होता है, उसको उसको भावनाएँ चाहिए होती हैं किसी इंसान की क्योंकि जो चीज़ नहीं है वही तो सैटिस्फाई कंप्लीट करेगी इंसान को, राइट? तो व्हेन यू आर इनकम्प्लीट तभी तो आप किसी के पास जाते हो, नहीं तो जब आप कंप्लीट हो तो आपको किसी के पास जाने की क्या जरूरत है ना? तो ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, पर कहीं ना कहीं इसको इस इंसान को ये लगता है कि अ, आप ना इनसे कमिटमेंट्स मांगते हो, आप इनसे एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो, आप इनसे एक कंप्लीशन महसूस करते हो, तो मांगते हो आप इनसे क्योंकि आप भी कंप्लीट इनको चीज़ें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो। बट ये इंसान क्या करता है, अब इसको ऐसा लगता है कि इस रीज़न से आपकी इन्हीं एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप बहुत आज्ञाकारी हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा उनकी उनकी बातें मान लेते हो, ठीक है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं लाइफ में, ठीक है, इनके साथ, तो आप तब भी इनकी अच्छाई ही देखते हो, आप इनकी कोई भी बुराई नहीं देखते हो, आप इनकी अच्छाई देखते हो। ठीक है? तो वो जो इम्बैलेंस है, वो उनको पता है कि इन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया, वो उस लेवल का प्यार नहीं दिया क्योंकि आप तो बहुत प्यार करते हो, आप इनको एज़ अ सोलमेट मानते हो, ठीक है? और आप समझते हो कि इनसे जो आपका भाव है, वो बहुत ही आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आत्मिक रूप से आप लोग जुड़े हुए हो, ठीक है? तो लेकिन ये इंसान सोचते हैं कि यही चीज़ ये मुझसे एक्सपेक्ट करेगी या करेगा। तो ये क्या करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये तो खत्म है क्योंकि मैं नहीं कर सकता। लेने के टाइम पे लोग ले लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? देने के टाइम पे बारी आती है तो कुछ भी नहीं देते, सब कुछ फ्री का चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें जो जिसकी टेंडेंसी होती है ना, जिसको सिर्फ़ फ्री की लेने की आदत रहती है, वो एक टाइम के बाद फिर ना डिपेंडेंट हो जाता है। कहते हैं एक बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं कि जो गुलाम बनाता है ना, वो गुलाम बनकर रह जाता है, ठीक है? जो लोग खुद अपना कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है कभी, लेकिन जो गुलाम बनाने की कोशिश करता है वो खुद गुलाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है किसी से गुलामी करवाने की, ठीक है? वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता गुलामी करवाए बगैर। तो ये एक अपनी ही कमी है, ठीक है? इंसान सोचता है कि वो तो गुलामी कराता है ना? तो ये इंसान जो है, ये आपको ना आपकी इन्हीं चीज़ों से थोड़ा डरता है कि कमिटमेंट ना माँग ले या कोई ऐसी चीज़ ना बोल दे कि मेरे मन की बात कर दो या मेरा ऐसा कर दो काम या फिर ऐसी चीज़ें करनी है। वो इंसान बोल रहा है नहीं, मुझे तुम मेरे लिए करते जाओ लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? मतलब मैं इसलिए उनको लगता है कि कहीं ये रिलेशनशिप का एंड ना हो जाए, ठीक है? और इसीलिए क्योंकि आपकी केयरिंग आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, ये इंसान आप कभी-कभी ना बात बात बहस भी होती होंगी, आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि ये सब कुछ ना खत्म हो गया है, ठीक है? ऐसा कई बार लगता होगा खत्म हो गया, अब तो हो गया, अब तो नहीं बात करनी, अब तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि अ, इस अब्यूसिव रिलेशनशिप्स के बाद भी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि अब्यूसिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सबके लिए अलग-अलग लेवल होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। लेकिन ये इंसान ना जानता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ये खत्म नहीं करेगा। क्योंकि वही वाली मैंने बात बोली ना कि जो इंसान गुलाम बनाता है, वो खुद भी गुलाम बन के रह जाता है, ठीक है? तो ये इस इंसान के साथ यही चीज़ हो रही है। इस इंसान को आपकी ना आदत हो गई है, लत लग गई है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं सोचते हैं कि ये जो शायद इसीलिए ये ता रास्ता अपनाते हैं कि आप जो मैं मतलब
मैनिपुलेशंस जो करते हैं, ठीक है, किसी तरीके से वो सोचते हैं कि शायद किसी भी उससे कोई ऐसी होप है, ठीक है, जो पूरी हो जाएगी मेरी, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ठीक है, इसीलिए तो इतनी लड़ाई झगड़े होने के बाद भी ये दूर नहीं जाते, इनको पता है आपकी कद्र कि आप क्या हो, ठीक है। और मीनवाइल आपको मैं बता दूं कि ये पर्सन जो है, ये बहुत जो इंसान ऐसे होते हैं ना, ये प्लानिंग करते रहते हैं कुछ और भी, ठीक है, इनका प्लानिंग इनकी चल रही है, इनकी प्लानिंग ऐसी चल रही है कि क्या कहते हैं, आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके शायद कोई सी होप बची हो, कोई शायद ये इंसान वापस से मेरे से वैसे ही जैसे मैं चाह जैसे हम चाहते हैं हमारे हिसाब से वो बातें करें, चीजें करें, ऐसे वो चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्लानिंग तो करना चाहते हैं, बट ये एक आपसे कैजुअल रिलेशनशिप्स चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे कोई बहुत लॉन्ग टर्म आप इनसे कोई भी बात करेंगे तो आपकी बातें इग्नोर कर दी जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या सिचुएशंस दिखाई दे रही है। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, रिलेशनशिप में और क्या सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ ज़्यादा सिचुएशन दिखाई दे रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट वाले जो हैं, ठीक है, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि इनके ना इनके जो इनका जो पास्ट है, इनका जो पास्ट रहा है किसी चीज से रिलेटेड, देखिए नो कांटेक्ट का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। मेरे कुछ मैक्सिमम व्यूअर्स जो हैं वो मुझे नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। आपको ना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्टेप, इनका कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, या कमिटमेंट आ सकता है, जो जो चीज़ों को इन्होंने माना नहीं था आपके लिए, ठीक है, आपकी बात नहीं मानते थे, तो ये अब ना उस चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सॉर्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपकी चीज़ों को फुलफिल करना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपसे बहुत साइलेंटली प्यार करते हैं, ठीक है, समवन लव्स यू क्वाइटली बट हाइड्स देयर इमोशंस, ठीक है, ये कई बार इंसान ना अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, पर करते वर्ते सब प्यार है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते, हाँ, इनके पास कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं जो पास्ट वाउंड्स हैं, इस पहले इनकी लाइफ में कुछ ऐसा था जो इमोशनल बैगेज ये लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो प्रेजेंट कनेक्शन में वो चीज़ें ना अफेक्ट कर रही हैं उन चीज़ों को, ठीक है, पुराने बैगेजेस, ठीक है। और क्योंकि इनकी लाइफ में कोई अभी जो भी आपकी लड़ाई झगड़े का कारण था ये थर्ड पार्टी थी, और मेजरली ये मैं लिख के दे रही हूँ कि ये कोई थर्ड पार्टी थी, कोई पास्ट लवर था, या तो वन साइडेड लव हो या टू साइडेड हो, आई डोंट नो, बट इनकी लाइफ में ये पर्सन आया था, ठीक है। सो इनकी लाइफ में आया था, ठीक है, और इस वजह से आपकी लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है। और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी भी लाइफ में कोई पुराना पर्सन आ रहा है जिससे आप बहुत प्यार करते थे, ठीक है, या फिर वो प्यार करते थे, या फिर कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, नया इंसान नहीं मतलब पुराने ही बैक साइड से, ठीक है, पुरानी ही लाइफ के चैप्टर से कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और नो डाउट आप दोनों एक दूसरे को एक हीलिंग देते हो, एक सॉर्ट ऑफ मुझे दिखाई दे रहा है, यू हेल्प ईच अदर इमोशनली सॉफ्टली जेंटली, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट इसमें दिखाई दे रहा है कि साइलेंस बिटवीन यू टू इज टेम्परेरी, राइट।
और परमानेंट, ठीक है। या तो ये टेम्परेरी है या तो परमानेंट है, मतलब नो कॉन्टैक्ट, या तो ये ऑन एंड ऑफ वाले हैं आप, या फिर ये परमानेंट नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। ये आपको समझना है। अगर अम, ये एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, तो मैं टाइम नहीं बता सकती कि अगर आपको कितने टाइम का समय है, तो आप परमानेंट नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। सो देयर इज नो रीजन, देयर इज नो पर्पस टू सॉल्व दिस थिंग, ओके, सॉर्ट दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को सॉर्ट करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब परमानेंट है कोई चीज़ तो फिर क्या मतलब। तो इसके लिए ये पर्सनलाइज्ड रीडिंग में जाएगा, ठीक है। तो अब बता देना चाहती हूँ, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस रीडिंग, इसमें इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। ये इंसान थोड़ा सा इमोशनली थोड़ी सी इमेच्योर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और नो डाउट मुझे दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक जेस्चर्स, ये डेट्स, सरप्राइजेस, अफेक्शन और स्वीट मोमेंट्स में भी आपको ये कोई गिफ्ट सरप्राइज में भी हो सकता है। ये आपको कोई गिफ्ट सरप्राइज या कोई ऐसे स्वीट मोमेंट्स दें, अचानक से आपको सरप्राइज कर दें, है ना, आपके घर आकर, आपसे मिलकर, या फिर आपको कॉल कर दिया कि मैं यहाँ हूँ, तो अचानक से आप शॉक्ड हो जाओ, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के ना सेम ड्रीम्स हैं, ठीक है, गोल्स भी हैं, लाइफ के डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो कुछ चीज़ें मिलती होंगी तभी तो आप लोग एक दूसरे से मिले ना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि शेयर्ड पर्पसेस भी हैं, ठीक है। तो ये इंसान ना बहुत बहुत होपफुल हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है आज ये इंसान ना बहुत होपफुल दिखाई दे रहा है। ये मतलब आपको पूरी लवी डवी नेचर में है आज। आज ये आपको पटाने के चक्कर में, मैं तो पटा लूंगा, पटा लूंगी, है ना, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और फॉरगिवनेस नीडेड, इसमें कहा जा रहा है कि अ, पुरानी मिस्टेक्स को और पुराने, सबसे पहले पुरानी चीज़ों को, पुराने लवर्स को, जो भी हैं, ठीक है, जो आज है उसको देखो, ठीक है, आप दोनों को भुला देने की ज़रूरत है, ये एक गाइडेंस आ रही है। और आ रहा है कि उम, जो करियर फैमिली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या है, उनकी फैमिली, कास्ट, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस प्रायोरिटी को अगर आप चेंज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा? टाइम टू टाइम अगर आप प्रायोरिटीज़ नहीं बदलेंगे, तो ये आपके प्यार में बहुत इफ़ेक्ट लाएगा, ठीक है? आपकी लव रिलेशनशिप में बहुत इफ़ेक्ट लाएगा, ठीक है? इसलिए कहा जा रहा है कि प्रायोरिटीज़ को बदलिए, ठीक है? तो और कहा जा रहा है कि आप दोनों दूर रहकर भी, दूर भी रहते हैं तो भी अम, इमोशनल डिस्टेंस थोड़ा-सा हो जाता है, ठीक है? लेकिन आप उसको ज़्यादा बढ़ाएँगे तो ये आपका इमोशनल डिस्टेंस जो है टाइम के साथ बहुत बढ़ता जाएगा। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत क्यूट, प्लेफुल और अर्ली स्टेज अट्रैक्शन वाली एनर्जी में है। वो बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ और बस नया शुरू करो, ठीक है? क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। फिज़िकली तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो इमोशनल इमैच्योरिटी है, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए लाइफ़ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ़ और लव गाइडेंस क्या आ रही है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। हुँ, अब आप किसी के कारण ना रुकने वाले नहीं हो। ठीक है? आप नहीं रुकने वाले हो, अब आपने सोच ठान लिया है कि भई अब लाइफ़ तो चलानी ही है, मैं इन सब चीज़ों में कब तक पड़ा रहूँगा, ठीक है? प्रॉब्लम्स में, ठीक है? नो डाउट आपकी लाइफ़ में ना बहुत-बहुत अबंडेंस आ रहा है, ठीक है? और जो आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं ना, वो दूर जा रहे हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को डिसेप्शन समझने लग गए हैं। आप लोगों को आप जो लोग खुद को एक्सप्रेस करना सीख गए हैं, आपको खुद को कैसे किसी के सामने पेश आना है, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया, ठीक है? अब ये कुछ ना कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं, उनका नया घर बन रहा है या फिर मे बी हो सकता है नई बिज़नेस या फिर नई जॉब, कुछ आप ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी अभी आपके पास जो भी फाइनेंशियल लॉसेस थे ना, वो दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एक फैमिली होगी जिसमें बहुत हैप्पी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें आप सारी भी प्रॉब्लम्स को ना
दूर कर दोगे, ठीक है? और धोखे और मैनिपुलेशंस को आप समझना बहुत अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है? और सीख गए हो, ठीक है? तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है ना? आप एक नया चीज़ अब आप ऐसा सोच रहे हो ना कि नो मैटर व्हाट, अब कोई क्या सोचता है, आई हैव टू स्टार्ट दिस बिज़नेस और जॉब, ठीक है? नो मैटर व्हाट। मे बी मुझे दिखाई दे रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स जो है वो क्रिएटर्स भी बन रहे हैं, शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ऑनलाइन कुछ बिज़नेसेस देख रहे हैं मे बी, है ना? तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, ठीक है? आपका मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है? बस यही है कि थोड़ा-सा जो आप समझ रहे हो कि कौन धोखा दे रहा है, कौन नहीं, लेकिन मैनिपुलेशंस को थोड़ा-सा और समझने की ज़रूरत है कि कोई इंसान कैसे बोल रहा है, ठीक है? और खुद को एक्सप्रेस करना सीखना है कि खुद को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो। किसी इंसान के सामने क्या एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और दिखाई दे रहा है लव लाइफ में कि आप फैंटेसाइज़ कर रहे हो, फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो, ठीक है? मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फैंटेसीज़ हो रही हैं कि ऐसा होगा, ठीक है? और अम, आपको करेज रखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। जीवन में और भी जैसे क्या है ना कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, शायद आपको बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आप एक इंसान के पीछे बहुत परेशान हो जाते हो, ठीक है? कि मतलब मैं इसको नहीं छोड़ सकती या इसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है? तो इसमें कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? रेस्ट करो, हील करो, सो जाओ, ठीक है? लेकिन अपने आप को हील करो। हील किसी भी तरीके से किया जा सकता है, या तो फिर आप कोई रीडिंग हैबिट स्टार्ट कर दीजिए, कोई हैबिट जो है आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको ये सब इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी चॉइस गलत थी। ठीक है, इट्स ओके, ठीक है? इंसान जिसने सेलेक्ट ही नहीं किया उसको क्या पता कि क्या कहते हैं गलत क्या है, सही क्या है? जिसने सेलेक्ट किया एटलीस्ट उसको ये तो पता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है ना? तो ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि आपको अब थोड़ा-सा डिसेप्शन लोगों का, मैनिपुलेशंस ये चीज़ें थोड़ा-सा लोगों के नेचर को थोड़ा समझना पड़ेगा। और एक चीज़ को लेके मत बैठिए कि ये मेरा प्यार था, ठीक है? आप जानते हो कि ये सब चीज़ें हो रही हैं बट फिर भी आप उससे उभर नहीं पा रहे। तो इसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा करेज रखिए और थोड़ी-सी अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। बर्न्ड आउट फील होता है, ठीक है? लेकिन उसके कुछ रास्ते निकालिए। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, एकदम से उठिए, बोले नो, मतलब सोचना ही नहीं है, शट डाउन, ठीक है? सारा फ़ोन-वोन किनारे और सीधे आप अपने काम में लग जाओ। जो चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है? जो आपको हिम्मत देंगी, क्योंकि भई प्यार है लेकिन जीवन यापन तो करना ही है ना, ठीक है? अपना ख़्याल भी रखना है। अपनी बॉडी, अपना शरीर, अपनी अपनी आत्मा को खुश तो रखना है, ठीक है? इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपका दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा है, सो मच ऑफ डिप्रेशन, यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स ओनली, ठीक है? इतनी अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हर चीज़ पॉइंट पे जो जा रहा है, 99% चीज़ें अच्छी हैं इस दुनिया में, लेकिन आपका फ़ोकस जो है उस 1% पे चला जाता है। उस 1% की चीज़ों पे आप पूरा अपना समय बर्बाद कर देते हो। क्या ये सही है? नहीं। लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, 99% चीज़ें लोग अच्छे हैं, जिनमें जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं, उस एरिया में बात कर रही हूँ, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, 99% लोग अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ 1% बुरा है, आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये जो सिचुएशंस होती हैं लाइफ़ की, ये 99% नेगेटिव, 90% तो नेगेटिव होती हैं। हमेशा आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हमेशा नहीं आएगा, नो आएगा, देख लीजिएगा। सिर्फ़ एक एक चीज़ जो होंगी वो अच्छी आएँगी। इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है कि वो एक कहावत है ना कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ़ ये जानने के लिए कि पास कौन है ना? इसीलिए तो मोती तराशा जाता है ना? समुद्र से। तो क्या होता है, अगर जो जिन्होंने बल्ब बनाया था उनके 999 1000 999 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो खराब हो गए थे। 1000वाँ जो था वो सक्सेसफुल हुआ, तब जाके ये बल्ब बने, ठीक है? तो वैसे ही बात है ना कि अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे, मूव ऑन नहीं करोगे, तो चीज़ें और कैसे देख पाओगे, ठीक है? एक्सेप्ट इट,
दैट इट इज व्हाट इट इज, जो चीज जैसी है वो वैसी ही है, उसको आप नहीं बदल पा रहे हो, राइट? तो इसलिए ना आपको उन नेगेटिव चीजों में फोकस नहीं करना है। ना करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप एकदम इंस्टेंटली आपको निकलना है, आप बिल्कुल इंडल्ज हो उस चीज में, तो तुरंत एक गेम डाउनलोड करो, कैंडी क्रश सागा डाउनलोड कर लो, या फिर कोई भी छोटा सा गेम, एक वाटर कलर सॉर्टिंग गेम होता है, बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है? आप वो डाउनलोड कर लो और उसको आप 1 घंटे खेलो, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप शुरू करो अपना काम। ये नहीं कि उसको भी दिन भर खेल रहे हो, 1 घंटा के लिए मूड फ्रेश हो गया, अब फोन नहीं उठाना, अब अपना काम करना है, ठीक है? और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम पहले आप करिए, ठीक है? उसके बाद जो समय मिले उसमें सारी चीजें करिए, ठीक है? जब जब आदमी अपना खुद डिसिप्लिन बनाता है, खुद को डिसिप्लिन करता है, अपने आप को शेप देता है, तो कभी दुखी नहीं रह पाता, ठीक है? होता है, पर आदमी अपने आप को संभाल लेता है, ठीक है? तो इंसान का मन भी, हमारा भी जो मन होता है वो बच्चों की तरह होता है। मन भटका दो, मन बहला दो, ठीक है? तो कितना भी गहरा पेन हो वो हट जाता है। लेकिन हमारे उस पेन को, हम अब छोटे बच्चे तो नहीं है कि हमारा कोई मन बहला देगा, हमारे मम्मी पापा मन बहलाएंगे, इतने बड़े हो गए हम, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि बचपन अच्छा था, है ना? कि लोग मन बहला देते थे तो हम उस चीज से मन हट जाता था, कितना भी गहरा पेन हो, कुछ भी हो। तो आज की डेट में क्यों नहीं कर सकते? ये आपकी जिम्मेदारी है। बचपन में इसलिए किया गया क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकता था ना बच्चा, है ना? जब हम बच्चे थे तो वो खुद से नहीं कर सकते थे, ठीक है? बट हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है, अपनी वेल बीइंग होने की, अपनी अच्छी लाइफ की, ठीक है? इसके लिए आपको क्या करना है? आपको खुद के लिए आपका मन बहलाना है, आपको थोड़ा सा पैम्पर करके खुद को, सेल्फ पैम्पर, सेल्फ सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ठीक है? कि इस चीज से हटो, जो जरूरी है आपको सब पता है कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ठीक है? और जो आपको समझ में नहीं आता है, मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनल कंसल्टेशन कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? पर्सनल कंसल्टेशन से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आप कुछ चीज किसी को दे रहे हैं, अगर आप किसी को 1 रुपया भी दे रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज ट्रूथ कि उस उससे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये आप मानो, ठीक है? क्योंकि जब सोचो, जब मैंने आपको जो शुरुआत में बात कही कि इंसान सांस लेता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, अब इसको सांस ही ना है। लेकिन यूनिवर्स तो सबको सांस दे रहा है, ईश्वर तो सबको, पूरे ब्रह्मांड में एक एक चींटी तक को सांस मिल रही है, ठीक है? तो ईश्वर के साथ, भले ही ईश्वर को उसने लाठी ही क्यों ना मार दी, अब देखो भाव की बात होती है, इंटेंट होता है, ठीक है? अगर आपका इंटेंट खुद का अच्छा रहेगा तो भगवान भी मेहरबान होते हैं, ठीक है? और समय भी मेहरबान होता है, यूनिवर्स भर भर के दे सकता है। ऐसे लाखों हजारों लोग हैं जिनको खुशी मिल सकती है, मनी, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ मिल सकता है, ठीक है? सब कुछ है यूनिवर्स में, सबको देने के लिए सब कुछ है, ठीक है? इतना भंडार, मतलब इतना अनलिमिटेड है। तो जब आप किसी को कुछ देते हैं तो ये मत सोचिए कि मेरा कुछ चला गया, ठीक है? एवरीथिंग कम्स बैक, है ना? और कुछ चीजों की आप वैल्यू दे रहे हैं, किसी की एनर्जी आप शेयर कर रहे हैं, कोई इंसान, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि एज अ लाइफ कोच, एज अ टैरो रीडर, एज एन इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपको पता भी नहीं है, ठीक है? आप किसी टैरो रीडर से पूछिएगा। हम लोगों की आए दिन तबीयत खराब रहती है, वी डोंट नो दैट व्हाई इट हैपेंड, ठीक है? वी आर सो पॉजिटिव, अगर थोड़ी सी भी हमने एनर्जी अपनी प्रोटेक्ट नहीं करी, तो वो सामने वाले की चीजें, वो क्या लेकर आ रहा है, क्या नहीं लेकर आ रहा है, सबकी एनर्जी अगर एक व्यक्ति ले लेगा तो वो कैसा हो जाएगा, ठीक है? क्या लोग जो भी अगर वो करते हैं तो उसकी वैल्यू देते हैं, इसलिए वो आपसे वो समय की वैल्यू है, एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है? और एक जो, क्या बोलना चाहिए, कि किसी इंसान में जो इंट्यूशन होती है, सब में नहीं होती है, ये आप मानोगे, आपको हर किसी में वो चीज नहीं दिखी, है ना? अनुभव भी होते हैं अपने जीवन के, और कुछ इंट्यूशन जब आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, हायर सेल्फ से, या फिर यूनिवर्स से, या फिर एक अपनी, आप जो भी सुपर नेचुरल पावर्स से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करते हो। कई बार मेरे साथ कितनी सारी घटनाएं होती हैं। मैं अभी परसों की एक बात बताती हूँ आपको, ठीक है?
तो ये थी आपकी रीडिंग। अभी मैं ये तो आपकी रीडिंग पूरी हो गई। जिनको अगर ये बात नहीं सुननी है तो ये अब वीडियो इसके बाद स्किप कर सकते हैं। बट एक शॉर्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, ठीक है? उसने मुझे 2 बार बोला कि कोई तुम्हारे उससे ना कोई गाना गा रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं, क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। तो उसने मुझसे बोला नहीं, बोली नहीं अपर्णा, एक्चुअली में 2 बार मुझे आवाज़ आई, ठीक है? उसने बोला 2 बार आवाज़ आई। तो आई डोंट नो हू इज़ अराउंड मी, हू इज़ अराउंड मी, आई डोंट नो, बट शी सेड इट। और एक बहुत बार मैं भी वीडियो कई बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मेरी वीडियो में वो बातें आती हैं, फिर वो फ्लक्चुएशंस दिखाई देते हैं कई बार। मैं कट कर देती हूँ वो सारे वीडियो, ठीक है? आपको नहीं दिखा होगा, बट होता है ये सब चीज़ें, ठीक है? मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ या कोई और जादूगर नहीं है, लेकिन ये एक ऑरा है हर इंसान का। आस-पास हमारी स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है? किसी के एंसेस्टर्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो चीज़ें होती हैं जो हमारी हमारी सोच और समझ से परे हैं। नहीं तो भानगढ़ और ये सब इतने सारी चीज़ों का क्या मतलब है? आप देखो कितनी सारी कुलधरा की कहानी हो गई, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो अच्छी-बुरी सारी अच्छी चीज़ें, ठीक है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे आस-पास जो है सब कुछ पॉज़िटिव है। बट इट्स जस्ट लाइक कि आप कई बार सोचते हो कि ये चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती, बट करती हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट। मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी, ठीक है? तो राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।